दिया ही नहीं, उसने जीवन भर दान नहीं दिया। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी, कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। था खूब, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता, जिन बेचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान, क्या अपने लिए बैठे हैं। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली, इधर उधर देखा कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया गंगा जी में, डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे। सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, नहीं महीने भर नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को अब कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी, अब सोया। अभी सोया ही था तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी तो बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रुआसी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार हैं, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार और पंडा चला जाए,
और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। यहीं टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान। पत्नी गई लौट के। दानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहती यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे दे धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर